बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक 2026 पंजाब टेक्स्ट बोर्ड एक्सरसाइज 1.4। अच्छा स्टूडेंट्स, पहले हमने जो है ना वो ऑलरेडी 1.1 से लेकर 1.3 तक एक्सरसाइज सॉल्व कर ली हैं, तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, तो आप वो वीडियोस लाजमी देखें। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं जरा। एक्सरसाइज 1.4 कहता है फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आपने फाइंड करने हैं। ये क्वेश्चन इस तरह के हमने ऑलरेडी किया हुआ है पहले, लेकिन इसमें थोड़ा सा सेपरेट चीज क्या है कि इसमें अब स्क्वायर आ गया है। वहां पे स्क्वायर नहीं था, वहां पे सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर था। तो वहां पे भी हम जब हम ले रहे थे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उस वक्त हमने इसको किया था। सेम उसी मेथड से ही होगा ये भी। चलें देख लेते हैं जरा। अब सबसे पहले इसको कुछ नाम दे लेते हैं। जैसे वहां पे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर हम नेम देते थे, लेट कर लेते थे, तो लेट कर लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू 8 - 3 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई देखिए कैसे होगा। अब 8 - 3 अयोटा का स्केयर, तो ये इस पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा? इसको अगर स्केयर ओपन करें तो a - b का होल स्केयर वाला फॉर्मूला लगेगा। a - b का होल स्केयर किसकी इक्वल होता था? a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab, या a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर। ठीक है, जिस तरह भी आप लिखना चाहें। अब 8 - 3 अयोटा का होल स्केयर, अब इसको कैसे ओपन करेंगे? आपके पास a क्या है? ये है 8 है, और b 3 अयोटा है, तो 8 का स्केयर प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2। ए क्या 8 है, बी क्या 3 अयोटा है, तो क्या हो जाएगा? 8 का स्केयर 64 हो जाएगा, प्लस 3 अयोटा का स्केयर 3 3 ज़र 9 अयोटा स्केयर हो जाएगा, माइनस अब 8 2 ज़र 16, और 16 3 ज़र कितना हो जाएगा? 16 3 ज़र 48 होगा। ठीक है, 48 अयोटा। अब देखते हैं, अब अयोटा स्केयर है जहां पे, वहां पे हम -1 लगा सकते हैं। 64 प्लस 9 इंटू -1 माइनस 48 अयोटा। ठीक, अब z इज इक्वल टू 64 माइनस 9 माइनस 48 अयोटा। जी, तो अभी z जो हमारे पास आ गया, वो आ गया क्योंकि 64 में से अब 9 को माइनस करें तो कितना आएगा? 55। तो 55 माइनस 48 अयोटा। तो ये हमारा सिंपली जो है ना, हमने करके तो इसको इस फॉर्म में अंदर हमने लिख लिया है। अब इसके अंदर से हमने अब बताना है कुछ अगर फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। जब तक हम सिंपल ना करते तो हमें पता ना चलता। ठीक है, तो सबसे पहले पावर भी देखनी है। हमने पावर देखी, पावर हमारी पॉजिटिव थी तक भी हमने ओपन कर दिया। अगर पावर नेगेटिव होती तो इसको 1 के नीचे हम ओपन करते, 1 लगा के नीचे करते। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन इस तरह से हैं। अब यहाँ पे इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हमने अलग करने थे, उसने कहा था, तो क्या कहेंगे हम लिख देते हैं थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से। हम वैसे भी लिख देते हैं रियल पार्ट्स इज इक्वल टू, या यूं भी लिख सकते हैं REZ या REZ इज इक्वल टू क्या होगा? रियल वाला पार्ट कौन सा होता है? जो अयोटा के बगैर वाला होता है, हमें पता है। तो क्या है? 55। और इमेजिनरी उसको हम IM से रिप्रेजेंट कर देते हैं, IM ऑफ Z। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है Z का? जो अयोटा के साथ वाला होता है, अयोटा के बगैर लिखते हैं -48। जी, ये था आपका पार्ट 1। तो जी स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं पार्ट 2। 5 प्लस 3 अयोटा की पावर -1, जो मैंने कहा था कि -1 में आ गया पावर। अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले कोई नाम देंगे, लेट करेंगे इसको। लेट z इज इक्वल टू 5 प्लस 3 अयोटा पावर -1। अब हम क्या करेंगे? पावर को पॉजिटिव करेंगे। जरी सी बात है, इसको सिंपल करना है, हमें पावर को पॉजिटिव करना पड़ेगा। 1 के नीचे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 अयोटा, पावर क्या हो जाएगी? +1। +1 होती है तो हम वो लिखते नहीं है, +1 वैसे लिख देते हैं।
ब्रैकेट के बगैर, ठीक है। वन वैसी पावर नहीं लिखते, पावर हमें पता कि सबकी पॉजिटिव वन नहीं होती है। अब यहां से हमने सिंप्लीफाई करना है। अब कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जी स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट क्या होता था? कॉन्जुगेट होता था कि आपके पास जो योटा वाला पार्ट है उसका साइन चेंज कर देते थे। अब इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? 5 माइनस 3 योटा, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो 5 प्लस 3 योटा मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 योटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 योटा। जी अब क्या करेंगे? ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाले नीचे। 5 माइनस 3 योटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, यही आ जाएगा। अब नीचे देखें, 5 प्लस 3 योटा है और 5 माइनस 3 योटा है। अब इस पे हम देखें, लगा सकते हैं फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी किसकी इक्वल होता था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अभी तक हम कर चुके हैं काफी बार, इसको 1.1 से लेके 1.3 तक काफी दफे ये फॉर्मूला रिपीट कर चुके हैं। अब देखें, 5 माइनस 3 योटा डिवाइडेड बाय, अब ये ए है ये बी है, ये बी, ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए 5 का स्क्वायर माइनस 3 योटा का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 योटा का स्क्वायर। 5 माइनस 3 योटा बाय 25 माइनस 9 योटा स्क्वायर। तो जो z आया आपके पास निकल के 5 माइनस 3 योटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस 9 इंटू माइनस 1। अयोटा की स्क्वायर की जगह पे हमने माइनस 1 लगा दिया, ठीक है। अब देखें z जो निकल के आएगा आपके पास 5 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 25। अब ये देखें माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना 9 1 के साथ, माइनस 1 के साथ, माइनस माइनस प्लस 9। तो अब जो z निकल गया आपके पास 5 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 25 और 9 कितने हो गए? 34। अब सेपरेट कर दें इसको, क्योंकि हमने रियल और इमेजिनरी अलग अलग करने हैं। तो 5 बाय 34 माइनस 3 बाय 34 अयोटा को साथ में। तो अब हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है इसको, तो हम कहेंगे आर ई ऑफ जेड। ये एक प्रोफेशनल तरीका है लिखने का, अच्छा अंदाज है लिखने का, वरना हम वैसे भी लिख सकते हैं आर रियल पार्ट्स, ठीक है। रियल पार्ट इज इक्वल, तो रियल पार्ट इज इक्वल टू 5 बाय 34 और इमेजिनरी आई एम से रिप्रेजेंट कर देंगे इसको, ऑफ जी इज इक्वल टू जो योटा के साथ वाला है, साइंस मैथ लिखना होता है, माइनस 3 बाय 34। ये स्टूडेंट्स नोट कर लें, जो बच्चे नोट नहीं कर रहे तो वो स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चे अगर आप लोगों को वीडियो समझ आ रही है ना क्वेश्चंस की, तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें साथ में। तो जी स्टूडेंट्स, अब पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं क्वेश्चन 1 का। अब इसको भी उसी तरह लेट कर लेंगे। 4 माइनस 5 अयोटा की पावर माइनस 1 है। सबसे पहले तो लेट करें ना, लेट z इज इक्वल टू 4 माइनस 5 अयोटा पावर माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए जरा, हम क्या करेंगे? सबसे पहले पावर को पॉजिटिव करेंगे, करना तो हमने इसको सिंप्लीफाई ही है। तो पावर पॉजिटिव कैसे होगी? माइनस 1 अगर नीचे ले आए इसको, तो 4 माइनस 5 अयोटा की पावर प्लस 1 हो जाएगी नीचे आगे, ठीक है। ये वैसे लगाते नहीं, हम लिख देते हैं। अब देखिए 4 माइनस 5 अयोटा, अब इसको दोबारा रैशनलाइज करना पड़ेगा हमें। अयोटा नीचे नहीं टिक सकता, इसको नहीं रखना चाहिए हमें। तो रैशनलाइज करते हैं 1 बाई 4 माइनस 5 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 अयोटा। किससे? इसके कॉन्जुगेट से नीचे वाले। कॉन्जुगेट क्या होगा? अयोटा के साथ वाले साइन चेंज कर देते हैं हम, माइनस से प्लस कर दिया, 4 प्लस 5 अयोटा से डिवाइड। अब क्या होगा? हम इसको लिख सकते हैं ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई करके, 4 प्लस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 अयोटा 4 प्लस 5 अयोटा, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 4 माइनस 5 अयोटा और 4 प्लस 5 अयोटा। अब उसी तरह फॉर्मूला लग जाएगा नीचे, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या होता है? ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ये है ये बी है,
ये बी है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 5 आयोटा स्क्वायर। तो जी ओपन कर देते हैं, नीचे फॉर्मूला ऊपर वाली चीज उसी तरह चलाते हैं। 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर। जी तो अब क्या करेंगे, अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू लगा देंगे। 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस 25 इंटू -1, क्योंकि ये इधर माइनस लगेगा आयोटा स्क्वायर की जगह पे। ये क्या हो जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा। 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 25, तो क्या हो जाएगा, नीचे 41 आ जाएगा। 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 41, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब सेपरेट कर देंगे। 4 बाय 41 प्लस 5 बाय 41 आयोटा। अब रियल पार्ट हमने बताना है उसको, उसने पूछी मेरे से क्वेश्चन में अंदर यही है, रियल और इमेजिनरी। तो आर ई ऑफ जेड इज इक्वल टू 4 बाय 41 और इमेजिनरी को आई एम से लिख देंगे हम, आई एम ऑफ जी इज इक्वल टू 5 बाय 41। जी स्टूडेंट्स, तो जी स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं पार्ट 4। अब इसको भी इस तरह लेट करेंगे, लेट z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा पावर -2। अब क्या करेंगे, पावर माइनस है तो नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे सबसे पहले। तो z इज इक्वल टू 1 बाय लिख देंगे 4 माइनस 3 आयोटा। अब पावर क्या होगी, +2 होगी। और स्टूडेंट्स देखें, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे ओपन होगा, तो क्या होता है, अभी हमने ओपन किया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए और बी ये है, फॉर्मूला ओपन कर दें। 1 बाय ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2a और b। जी तो क्या होगा, 1 बाय 16 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 4 2 ज़र 8 8 3 ज़र 24 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे हम। 16 प्लस 9 इंटू -1 -24 आयोटा। तो ये आपके पास जो z आएगा 1 बाय 16 प्लस सॉरी, अब ये क्योंकि -1 कर सकते हैं तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 9 -24 आयोटा। जी आगे देख लेते हैं अब इसको। तो z इज इक्वल टू 1 बाय 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। 9 16 में से 9 गए 7। अब देखते हैं जी आगे, माइनस क्या है साथ में 24 आयोटा। अब देखें आपके पास वही शक्ल दोबारा आ चुकी है, दोबारा रैशनलाइज करना पड़ेगा, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। तो अब हम इसको लिखेंगे 1 बाय 7 माइनस 24 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 24 आयोटा। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई किया, कॉन्जुगेट के बगैर हम इसको कर नहीं सकते, जैसी बात है ऐसे ही रैशनलाइज होता है। तो अब क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 7, इसको ब्रैकेट से लेने नीचे पुट कर देते हैं हम। 7 माइनस 24 आयोटा मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 7 प्लस 24 आयोटा। अब आपको पता है कि इधर हम नीचे फॉर्मूला लगाएंगे माइनस बी और ए प्लस बी वाला, तो कैसे लगेगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है ना। तो 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर
-24 आयोटा का स्क्वायर। जी तो जी जो आपके पास आएगा 7 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर 49 -24 का स्क्वायर क्या होगा? 24 का स्क्वायर जी होगा आपके पास 576 अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर भी है आपके पास ऊपर। तो जी जो होगा आपके पास वो आएगा 7 + 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 49 -576 इंटू -1। सेवन + 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +576 अब जी जो आपके पास आएगा वो आएगा 7 + 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 49 + 576 तो ये 625 आएगा। 625 अब क्या सेपरेट करते हैं हम इसको 7/625 + 24/625 अयोटा। अब आपके पास जो रियल पार्ट है रियल पार्ट उसको RE(Z) से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं जैसे पहले कर रहे हैं। तो रियल पार्ट हो गया 7/625 और इमेजिनरी को IM से रिप्रेजेंट कर देते हैं IM(Z) वो हो गया आपके पास 24/625 24/625। तो जी स्टूडेंट्स अब पार्ट 5 को देख लेते हैं। कहते हैं 3 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 अयोटा पावर होल -1 है। अब देखें ये क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले लेट करते हैं लेट z इज इक्वल टू 3 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 अयोटा पावर -1। अब पावर -1 है तो इसको +1 कैसे करना है हमने नीचे वाले टर्म को ऊपर लिख देंगे ऊपर वाले को नीचे लिख देंगे पावर प्लस हो जाती है। ये हम 9th में सीख चुके हैं। अब माइन होता क्या है असल में ये पावर -1 ऊपर वाली अलग शिफ्ट होती है नीचे अलग शिफ्ट होती है। अब करते हैं कि हम पावर पॉजिटिव बनने के लिए नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं +1 हो जाती है ऊपर वाले को नीचे ले जाते हैं फिर दोनों की दोबारा पावर 1 बना देते हैं। ठीक है तो इस तरह प्लस पावर बनती है पावर 4 + 3 अयोटा ऊपर लिख दिया नीचे लिख दिया 3 + 2 अयोटा। अब पावर क्या होगी माइनस थी तो +1 होगी माइनस ही तो +1 हो गया। +1 हम लिखते नहीं है इसी वजह से इसको हम रेज कर देते हैं। अब क्या करेंगे अब इसको रेशनलाइज करेंगे डायरेक्ट नीचे वाले का कंजुगेट मल्टीप्लाई 3 + 2 अयोटा 3 - 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 + 2 अयोटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई 4 + 3 अयोटा को पहले लिख लेते हैं और नीचे वालों को नीचे के साथ मल्टीप्लाई 3 + 2 अयोटा और 3 - 2 अयोटा। अब क्या करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वालों को नीचे तो फॉर्मूला लग जाएगा a + b a - b तो क्या होता है a² - b² तो 3 का स्क्वायर - 2 अयोटा का स्क्वायर होगा नीचे। जरा ऊपर वालों को पहले मल्टीप्लाई कर लें पहले लिख के मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन मैं लिख के करता हूँ ताकि गलती ना हो। 4 × 3 - 2 अयोटा प्लस 3 अयोटा इंटू 3 - 2 अयोटा। पहले 4 को किया हमने 3 - 2 अयोटा के साथ 3 अयोटा को किया हमने। अब नीचे क्या होगा फॉर्मूला लग जाएगा a² - b² वाला a² 3 का स्क्वायर - 2 अयोटा का स्क्वायर। अब क्या होगा मल्टीप्लाई होगा 4 3 12 हो जाएगा -4 2 8 अयोटा हो जाएगा प्लस 3 3 9 अयोटा प्लस माइनस माइनस
3 2 6 आयोटा स्केयर, तो 6 आयोटा स्केयर आ जाएगा जी। और नीचे देखें, नीचे आपके पास क्या है, 3 का स्केयर 9 और -4 आयोटा स्केयर, 2 आयोटा का स्केयर था ना, तो 4 आयोटा स्केयर हो गया। अब देखिए क्या होगा, 12, अब ये माइनस का 8 हो जाता है, प्लस का 9 आयोटा, तो बड़ी में से छोटी गई, प्लस का आयोटा रह जाएगा ओनली। -6 है, अब आयोटा स्केयर क्या होता है, -1, तो वो पुट कर देंगे वहां पे, डिवाइडेड बाय 9 -4 इंटू -1, इस आयोटा स्केयर की होगी -1 हो गया। अब z इज इक्वल टू 12 प्लस आयोटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6 1 6। अब नीचे भी 9 प्लस 4 हो जाएगा, तो 12 प्लस 6 कितने हो गए, 18। 18 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 9 और 4 कितने, 13। तो सेपरेट कर दें, 18/13 प्लस 1/13 आयोटा। अब इसका रियल और इमेजिनरी इसने हमारे से पूछा हुआ है, तो रियल ऑफ z इज इक्वल टू 18/13 और इमेजिनरी आई एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं इमेजिनरी, ठीक है, ऑफ z इज इक्वल टू 1/13। जो अयोटा के बगैर होता है, अयोटा के बगैर जो होता है वो आपके पास होता है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना, तो वो 1/13 है। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम जो है ना छठा पार्ट देख लेते हैं, ये भी सेम उसी तरह ही है, पांचवें की तरह। सबसे पहले लेटर करते हैं, लेट z इज इक्वल टू, ये है 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा की पावर -2, वो -1 थी। 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा पावर -2 है। अब जाहिर सी बात है, सबसे पहले हमें पावर को पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो जी तो क्या हो जाएगी, 2 प्लस आयोटा को नीचे वाले को ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाले को नीचे लिख देंगे, होल स्क्वायर, होल का स्क्वायर, -2 की पावर +2 कर दी। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको अब करने के दो तरीके हैं, एक तो ये है कि स्क्वायर दोनों का अलग अलग कर दें, ऊपर स्क्वायर अलग कर दें, नीचे वाले का स्क्वायर अलग कर दें, ठीक है। ऊपर वाले का स्क्वायर जैसे 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको हम सॉल्व करते जाएंगे, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है कि पहले इसको रैशनलाइज कर लें अंदर ही, पहले इसको अंदर रैशनलाइज कर लें, उसके बाद स्क्वायर ले लें, ठीक है। तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं, तो जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, दोनों तरीकों से ये आंसर सेम आएगा। तो हम चलें आपकी आसानी के लिए दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, ये मैथड थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा जरूर, लेकिन ये है कि ये आसान है। तो 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर ऊपर अलग कर लिया, नीचे 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अलग कर लिया। आप पहले इसके कॉन्जुगेट से अंदर मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई 2 प्लस आयोटा से डिवाइड करके, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला मेथड कर लें, ये 20 आसान है। अब क्या होगा, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है, 2 है आपके पास, और b क्या आयोटा है, और नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर -2, a क्या है, 2 है, b आयोटा। तो देखिए जरा, आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 लगा देते हैं, प्लस 2 2 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 2 4, 2 का स्क्वायर नीचे भी -1 लगा देते हैं आयोटा स्क्वायर का -1, और ये -4 आयोटा, 2 2 4 आयोटा। जी अब क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3, ऊपर +4 आयोटा और नीचे 4 - 1 3 - 4 आयोटा। अब क्या अगेन हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, 3 - 4 आयोटा था, 3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कॉन्जुगेट लेके, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा,
3+4 आयोटा। क्योंकि कॉन्जुगेट क्या होता है, जो आयोटा के साथ वाला होता है इसका साइन चेंज करते हैं। ये अब क्या हो जाएगा, अब ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई। ऊपर वाला गया 3+4 आयोटा और 3+4 आयोटा, और नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई 3-4 आयोटा 3-4 आयोटा 3+4 आयोटा, सॉरी। अब देखिए ऊपर वाला तो वही दोबारा अगेन स्केयर बन रहा है, चलो उसको हम वैसे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 × 3+4 आयोटा +4 आयोटा इंटू 3+4 आयोटा, बल्कि इसको आप वैसे स्केयर ही लिख लें ज्यादा। इस तरह की जब सेम टर्म आए तो उसको स्केयर ही लिखा करें, ताकि ये लोगों की प्रैक्टिस हो। और नीचे फॉर्मूला a का स्केयर माइनस b का स्केयर, 3 का स्केयर -4 आयोटा का स्केयर। अब ऊपर स्केयर खोल दें, ये नीचे a माइनस बी a प्लस बी वाला फॉर्मूला है, a स्केयर माइनस b स्केयर जो होता है, जो हम बार बार लगा रहे हैं। अब ऊपर वाले को स्केयर खोल दें, a का स्केयर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a क्या 3 या b क्या 4 आयोटा, और नीचे 3 का स्केयर 9 - 16 आयोटा स्केयर। अब z आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर क्या 3 का स्केयर 9 + 16 आयोटा स्केयर प्लस 3 × 2 = 6 6 × 4 = 24 आयोटा आ गया जी। और नीचे देखें 9 - 16 इंटू -1। मैं जगह सेव करने के लिए जरा आगे लिख रहा हूँ, स्पेस सेव करने के लिए। क्या होगा 9 + 16 इंटू -1 आयोटा स्केयर की जगह में हमने -1 लगा दिया, प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 16। ओके, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +16। अब z क्या आ जाएगा आपके पास 9 - 16 प्लस 24 आयोटा और डिवाइडेड बाय 9 + 25 9 + 16 कितना आएगा 25। अब ये क्या आ जाएगा 9 - 16 क्या होगा, 16 में से 9 गया माइनस का 7, तो -7 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। अब क्या हो गया रियल पार्ट इसका क्या हो गया RE(z). अच्छा, इसको सेपरेट भी लिखना है, हमने सेपरेट भी लिख दें आप लोग, मैं यहीं पे आगे ही लिख रहा हूं छोटा करके, ठीक है। -7/25 प्लस 24/25 आयोटा, सेपरेट लिख दिया, 7 के नीचे लगा लिख दिया, 24 के नीचे लगा लिख दिया। अब जो रियल पार्ट आपके पास आ गया वो आ गया -7/25। रियल पार्ट कौन सा होता है आयोटा के बगैर वाला जो होता है, और आयोटा वाला जो होता है आयोटा वाला, लेकिन आयोटा के बगैर लिखते हैं हम, वो इमेजिनरी होता है। तो इमेजिनरी लिखेंगे IM(z) = 24/24। तो ये था आपके पास जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। जी स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट 7 को देख लेते हैं। उसी तरह लेट कर लेंगे, लेट z = यह 1 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा, ठीक है। तो 1 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा होल का स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ऑलरेडी जो है ऊपर पावर पॉजिटिव है, तो अलग-अलग इसको अप्लाई करके स्क्वायर को सेपरेट करके हम खोल देते हैं। तो 1 - 2 आयोटा का स्क्वायर ऊपर और नीचे है 1 + आयोटा का स्क्वायर। अब इसको ओपन कर दें जरा, ऊपर a - b का होल फॉर्मूला लगेगा, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2, a क्या 1 है और b क्या 2 आयोटा है, और नीचे a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2a1b आयोटा। अच्छा स्टूडेंट्स, यार वीडियो को लाइक कर दिया करना, इससे ये है कि हमें भी थोड़ी सी जो है ना मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने के लिए।
तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें, और यहाँ तक आ गए हैं तो लाइक कर दें ज़रा वीडियो को। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं। z इज इक्वल टू 1 का स्केयर 1 प्लस 2 आयोटा का स्केयर क्या है, 4 आयोटा स्केयर, 4 आयोटा स्क्वेयर। उसके बाद माइनस 2 टू ज़ार 4 आयोटा, और नीचे 1 का स्केयर 1 आयोटा का स्केयर माइनस 1 लिख देंगे हम, ठीक है, और प्लस 2 आयोटा, प्लस 2 आयोटा। अब नीचे क्या होगा, नीचे तो ये माइनस 1 1 से कट जाएगा, और बाकी क्या रिमेनिंग बचेगा, जो ऊपर बचेगा उसको भी लिख देते हैं 1 प्लस 4 इंटू माइनस 1 आयोटा स्केयर की जगह पे हमने माइनस 1 लगा दिया, और माइनस 4 आयोटा। और नीचे क्या बचा, ओनली 2 आयोटा बचा, ओनली 2 आयोटा बचा। अब z इज इक्वल टू 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 क्योंकि प्लस माइनस माइनस 4, माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। तो z इज इक्वल टू जो आ गया वो -3 आ गया, -3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो जाहिर सी बात है किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आयोटा से, क्योंकि रियल वाला पार्ट तो इसके अंदर है ही नहीं, तो इमेजिनरी क्या है, सिर्फ ये है, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दे, 0 माइनस 2 आयोटा, ठीक है, तो -2 आयोटा से मल्टीप्लाई, -2 आयोटा से डिवाइड। अब लिख लेते हैं -2 आयोटा को पहले लिख लेते हैं, -2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा ऊपर -3 -4 आयोटा के साथ, और नीचे वाला इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, -4 आयोटा स्क्वायर हो गया, -4 आयोटा स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करें, 3 टू ज़ार 6 आयोटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और फिर माइनस माइनस प्लस 4 टू ज़ार 8 आयोटा स्क्वायर, और नीचे -4 इंटू आयोटा स्क्वायर -1। अब z इज इक्वल टू 6 आयोटा प्लस 8 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 लगा दिया, नीचे डिवाइडेड बाय माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ 6 आयोटा -8, 6 आयोटा -8 डिवाइडेड बाय 4। तो अब इसको हम यूं भी तो लिख सकते हैं, पहले -8 लिख लें, फिर +6 आयोटा लिख लें, और डिवाइडेड बाय 4। अब इसको सेपरेट कर दें, -8/4 +6/4 आयोटा। अब ये देखिए ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो कैंसिल कर दें जरा, 4 1 ज़ार 8, 4 2 ज़ार 8, और 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। तो आपके पास क्या बचता है, z इज इक्वल टू -2 +3/2 आयोटा। जी आपके पास जो रियल पार्ट है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रियल पार्ट जो z का है वो आपके पास आ गया -2, रियल पार्ट क्या आ गया, -2, और इमेजिनरी पार्ट आयोटा के बगैर वाला वो 3/2 है, im इमेजिनरी im ऑफ z इज इक्वल टू 3/2।